नमस्कार, मैं आपका मित्र कवि सुबोध सुलभ उपस्थित हूँ सुलभ मंच पर दुर्लभ कविताओं के कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या करता है। तो सुनिएगा, आज गोपाष्टमी पर्व है। मैं सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले अपने सभी भाइयों से आग्रह करूँगा कि गाय माता के संरक्षण की व्यवस्था करें, उसको भूखी प्यासी न डोलने दें। मैं एक निवेदन अपने छोटे से गीत में रखना चाहता हूँ, सुनिएगा कि जिसके एक सींग पर दुनिया का भार है, कि जिसके एक सींग पर दुनिया का भार है, पंचगम्य हर रोग वाला उपचार है, वही गाय माता जब भूखी है लाचार है, कड़ कड़ भारती का होता शर्मसार है, जिसके एक सींग पर दुनिया का भार है, पंचगम्य हर रोग वाला उपचार है, वही गाय माता जब भूखी है लाचार है, कड़ कड़ भारती का होता शर्मसार है। आगे सुनिएगा कि जहाँ पर भगवान गाय पालने के लिए धर कर ग्वाला रूप धरती पे आता है, कि जहाँ पर भगवान गाय पालने के लिए धर कर ग्वाला रूप धरती पे आता है, और माखन चुराता कभी दूध दही खाता, और गाय गोपी बछड़ों से रास भी रचाता है, कि कंस का मिटाता वंश गिरिराज को उठाता, तोड़ इंद्र का घमंड इतना बताता है, कि जो पिलाते नहीं कभी गाय के बच्चों को दूध, उनके बच्चों को दूध मिल नहीं पाता है, जो पिलाते नहीं कभी गाय के बच्चों को दूध, उनके बच्चों को दूध मिल नहीं पाता है। तो जी हाँ, इसी निवेदन के साथ मैं आज के कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या करता है कि चौथी श्रृंखला शुरू करता हूँ। इसमें हमारे आज के मेहमानों का संक्षिप्त परिचय मैं कराना चाहता हूँ। आज की श्रृंखला में देश के जाने माने चर्चित कवि उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूं देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त कवि अपने दादा आदरणीय सोम ठाकुर जी का। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दादा सोम ठाकुर जी आगरा से। हमारे दूसरे अतिथि कवि हैं देश के युवा चर्चित गीतकारों में शुमार भाई राकेश दीक्षित जी, धौलपुर राजस्थान की धरती से यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं देश की जानी मानी चर्चित कवित्री माधुरी मुस्कान शर्मा जी, गाजियाबाद से उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ये हैं हमारे आज के तीनों अतिथि कवि। अब मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहता हूं और एक कवि की पंक्ति, एक धनाक्षरी से पहले कवि को, पहले पुष्प को आपको आमंत्रित देता हूं, जिसे मैं बचपन से सुनता आया हूं। बहुत ही मार्मिक धनाक्षरी है, सुनिएगा कि बेहरो बिहारी की बिहार वाटिका में जाए, सूर की कुटी में अड़े आसन जमाइए, और केशव की कुंज में केलोल केल कीजिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए, कि देव की धरी में दूर दिव्यता निहारिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, और काव्य प्रेमी आपको मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिडोले में जरा तो बैठ जाइए, कि काव्य प्रेमी आपको मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिडोले में जरा तो बैठ जाइए। आपसे इसी निवेदन के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, आपको अवश्य ही आनंद आएगा। तो सबसे पहले मैं देश की युवा चर्चित कवयित्री बहन माधुरी मुस्कान शर्मा जी को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आए और अपने काव्य प्रसून से, अपनी सुमधुर कंठ से आपको आनंदित कराएं। आए बहन माधुरी मुस्कान शर्मा। और हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ हमारे राष्ट्रीय कवि, सबके चहेते कवि सुबोध सुलभ जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर
आमंत्रित किया और आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। आभार प्रकट करती हूँ शब्द सारथी साहित्यिक संस्था का और श्री सत्यार्थी मीडिया का, जिनके माध्यम से आप सभी हम सभी कवियों को, कवित्रियों को और अच्छे रचनाकारों को YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं। इसे सुनने के लिए आप सबको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ताकि जो ये साप्ताहिक कार्यक्रम है आप सबके फ़ोन में हर सप्ताह आ सके और आप कुछ नए, कुछ पुराने रचनाकारों को कुछ पुरानी, कुछ नई रचनाओं के साथ सुन सकें और आप सबका आशीर्वाद मिल सके और उनकी रचनाएं, उनको और भी रचनाएं लिखने का बल मिल सके। तो शुरुआत करूंगी अपने काव्य पाठ का मावाणी की 4 पंक्तियों से। मावाणी के चरणों में 4 पंक्तियां रखूंगी और फिर अपने काव्य पाठ का आगाज करूंगी। देखेगा। मुस्कान की मुस्कान को माँ तू सवार दे, मुस्कान की मुस्कान को माँ तू सवार दे, करके कृपा माँ लेखनी मेरी निखार दे। गाती रहूं मैं गीत मोहब्बत के उम्र भर, गाती रहूं मैं गीत मोहब्बत के उम्र भर, गाती रहूं मैं गीत मोहब्बत के उम्र भर। माँ कंठ में कोयल के स्वर सभी उतार दे, माँ कंठ में कोयल के स्वर सभी उतार दे, माँ कंठ में कोयल के स्वर सभी उतार दे। तो आप सबके बीच में हाजिर हूँ अपनी कुछ कविताओं के साथ। तो देखिएगा आप सबके बीच में मैं क्या लेकर आई हूँ, कैसी रचनाएं लेकर आप सबके बीच में प्रस्तुत हुई हूँ। तो 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ अपने काव्य पाठ का। देखेगा। आशिकी की ही रीत लाई हूँ, आशिकी की ही रीत लाई हूँ, दिल हजारों के जीत लाई हूँ। पढ़ सको तो इन्हें पढ़ो दिल से, पढ़ सको तो इन्हें पढ़ो दिल से, प्रेम के मीठे गीत लाई हूँ, प्रेम के मीठे गीत लाई हूँ। 4 पंक्तियाँ प्रेम की आप सबके समक्ष रखती हूँ। देखेगा। आप सबका प्यार चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आप सभी का। देखेगा। पुष्प मुरझा गए पत्तियां तोड़ दी, पुष्प मुरझा गए पत्तियां तोड़ दी, प्रीत के पेड़ की टहनियां तोड़ दी, प्रीत के पेड़ की टहनियां तोड़ दी। आज पन घट गई जल भरन फिर सखी, आज पन घट गई जल भरन फिर सखी, आज फिर श्याम ने चूड़ियां तोड़ दी, आज फिर श्याम ने चूड़ियां तोड़ दी। इसी अंदाज में 4 पंक्तियां रखती हूँ। देखेगा। कुछ सवर जाएंगे आपके प्यार में, कुछ सवर जाएंगे आपके प्यार में, गम निखर जाएंगे आपके प्यार में, गम निखर जाएंगे आपके प्यार में। कीजिए प्यार इतना न हमसे सनम, कीजिए प्यार इतना न हमसे सनम, हम तो मर जाएंगे आपके प्यार में, हम तो मर जाएंगे
आपके प्यार में। इसी अंदाज की 4 पंक्तियां और फिर एक छोटी सी गजल आप सबके समक्ष रखूंगी, देखिएगा। जब से तू धड़कनों में समाने लगा, जब से तू धड़कनों में समाने लगा, आग सांसों में मेरी लगाने लगा, प्यार में माधुरी बन गई वो गजल, प्यार में माधुरी बन गई वो गजल, जो गजल रोज तू गुनगुनाने लगा, जो गजल रोज तू गुनगुनाने लगा, जो गजल रोज तू गुनगुनाने लगा। जी, एक प्रेम की गजल आप सबके समक्ष रखती हूँ, देखिएगा। दिल ये तुमसे, बहुत पुरानी गज़ल है मेरी। शुरुआती दौर में जब गज़लें कहना शुरू किया था तब ये गज़ल कही थी मैंने, देखिएगा कि मैंने गज़ल में क्या कहा था, कहाँ तक दिल को याद किया था, कहाँ तक प्यार को याद किया था, देखिएगा। दिल ये तुमसे लगा रही हूँ मैं, दिल ये तुमसे लगा रही हूँ मैं, तुमको अपना बना रही हूँ मैं, दिल ये तुमसे लगा रही हूँ मैं, तुमको अपना बना रही हूँ मैं। गजल का शेर रखती हूँ, देखेगा। आज फिर चांद आ गया छत पर, आज फिर चांद आ गया छत पर, आज फिर चांद आ गया छत पर, सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही हूँ मैं। जी, अगला गजल का शेर देखिएगा। मैं अमानत, तू अमानत है सिर्फ मेरी ही, तू अमानत है सिर्फ मेरी ही, तू अमानत है सिर्फ मेरी ही, याद रखना बता रही हूँ मैं। अगला शेर पहुंचाती हूँ आप सबके बीच में, देखिएगा। अब तकल्लुफ ना होगी जीने में, अब तकल्लुफ ना होगी जीने में, अब तकल्लुफ ना होगी जीने में, ले तेरे पास आ रही हूँ मैं। गजल का मक्ता रखती हूँ और आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। आप सबका बहुत प्रेम मिला, स्नेह मिला, उसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। आखिरी अपने मक्ते के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सबसे विदाई चाहूंगी, देखिएगा। देख मुस्कान खूब है मौसम, देख मुस्कान खूब है मौसम, देख मुस्कान खूब है मौसम, सबके होठों पे छा रही हूँ मैं, तुमको अपना बना रही हूँ मैं, याद रखना बता रही हूँ मैं। जी, सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और विशेष तौर पर शब्द साहित्यिक संस्था का और श्री सत्यार्थी मीडिया का, श्री सुबोध सुलभ जी का
दिल से धन्यवाद प्रकट करती हूँ जिन्होंने आप सबके बीच YouTube चैनल के माध्यम से रूबरू होने का मौका दिया। आप कविता सुनने के बाद जरूर कहेंगे वाह क्या कविता है। तो एक बार पुनः कीजिए मेरे साथ, कहिए, बोलिए जोर से, वाह क्या कविता है। मैं अगले कवि को और बुलाता हूँ, इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयां प्रदान करता हूँ। मेरे साथ हैं देश के जाने माने सुविख्यात कवि, समधुर कंठ के धनी भाई, मेरे अजीज मित्र डॉक्टर राकेश दीक्षित जी, बाड़ी धौलपुर राजस्थान की धरती से यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं उनके सम्मान में एक बड़े कवि की पंक्तियों से उन्हें आवाज दे रहा हूँ। हमारे देश के सुविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कवि आदरणीय कुंवर बेचन जी कहीं लिखते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चल रहे हैं एक पैर से भी लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई राजीव दीक्षित जी का, जो बहुत ही समधुर कंठ के धनी हैं। अपने गीत मुक्तक से आपको आनंदित करेंगे और आप फिर वादा करता हूं मैं आपसे कि कविता सुनने के बाद आप पुनः बोलेंगे वाह क्या कविता है, वाह क्या कविता है। मैं डॉक्टर राकेश दीक्षित राज धौलपुर राजस्थान से आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम सत्यार्थी मीडिया के संस्थापक, शब्द सारथी साहित्यिक संस्था के संस्थापक श्री सचिन जैन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष प्रस्तुत होने हेतु योग्य समझा। द्वितीय, आज के कार्यक्रम का सफलतम संचालन कर रहे मेरे परम मित्र भाई सुबोध सुलभ जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आपके बीच आने हेतु मुझे आमंत्रित किया। मित्रों, श्रृंगार का कवि हूँ। आपके बीच अपनी कुछ रचनाएं, कुछ मुक्तकों के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। सर्वप्रथम प्रेम के आराध्य, प्रेम के महानायक भगवान श्री कृष्ण के एक सवैया से मैं अपनी काव्य यात्रा आरंभ करना चाहता हूँ कि मोर सहाय भय जब ते मुरलीधर कष्ट न कहूँ पायो, मोर सहाय भय जब ते मुरलीधर कष्ट न कहूँ पायो, जीवन में अनुराग भर्यो अनुलाभहु होवत रोज सवायो, जीवन में अनुराग भर्यो अनुलाभहु होवत रोज सवायो, साधन देखी लय सवरे पर माधव को कहूँ पार न पायो, हे साधन देखी लय सवरे पर माधव को कहूँ पार न पायो, केशव नाम लियो जब ते मन को हर संकट दूर भगायो, केशव नाम लियो जब ते मन को हर संकट दूर भगायो। भगवान श्री कृष्ण की आराधना के पश्चात आपके समक्ष 2-3 मुक्तक रख रहा हूँ, फिर आपके समक्ष अपना गीत प्रस्तुत करूंगा कि तुम्हारी प्रीत में पल पल संवरते जा रहे हैं हम, तुम्हारी प्रीत में पल पल संवरते जा रहे हैं हम, बिना हल्दी बिना चंदन निखरते जा रहे हैं हम, बिना हल्दी बिना चंदन निखरते जा रहे हैं हम, बिठा कर धड़कनों की नाव जिस दिन सैर करवाई, बिठा कर
धड़कनों की नाव जिस दिन सैर करवाई, उसी दिन से तेरे दिल में उतरते जा रहे हैं हम, उसी दिन से तेरे दिल में उतरते जा रहे हैं। है न चांदी है न हीरे है न मोती है, न सोना है न चांदी है न हीरे है न मोती है, तुम्हारी बस प्रतीक्षा की हृदय में सिर्फ ज्योति है, तुम्हारी बस प्रतीक्षा की हृदय में सिर्फ ज्योति है। निहारूं राह सारा दिन पता कब तुम चले आओ, निहारूं राह सारा दिन पता कब तुम चले आओ, इसी एक चाह में शबरी न एक पल राम सोती है, इसी एक चाह में शबरी न एक पल राम सोती है। इस मुक्तक को जिस भाव के साथ लिखा गया है कि भारतीय आदर्श महिलाएं जो ग्रामीण अंचल से आती हैं, हमारी संस्कृति के अनुसार हमारी भारतीय महिलाएं हैं वह पति का नाम तक नहीं लेती, तो ऐसी स्थिति में जब पति परदेश में है और विरहिणी वियोग की पीड़ा को सहन करती है, उस समय उनके बीच का जो आत्म संवाद है उसको प्रकट करने की कोशिश की है। आप देखिए कहाँ तक सफलता मिली है। पत्नी पति से कहती है कि सुकून दिन में न आता है न शब आराम आता है, सुकून दिन में न आता है न शब आराम आता है, जरूरी अब कहाँ तुम सा मुझे अब काम आता है, जरूरी अब कहाँ तुम सा मुझे अब काम आता है, न रुकती रात भर हिचकी निगोड़ी क्या कहूँ इनको, न रुकती रात भर हिचकी निगोड़ी क्या कहूँ इनको, अगर मैं नाम लेती हूँ तुम्हारा नाम आता है, अगर मैं बंद करती हूँ तुम्हारा नाम आता है। अरे कि न तुम माने न हम माने न हम तुम ही कहाँ माने, न तुम माने न हम माने न हम तुम ही कहाँ माने, निगोड़ी प्रीत का होगा असर क्या राम ही जाने, निगोड़ी प्रीत का होगा असर क्या राम ही जाने, मिली है प्यार को मंजिल कहाँ कब इस जमाने में, मिली है प्यार को मंजिल कहाँ कब इस जमाने में, बड़े सुनने पड़े थे राधिका को भी यहाँ ताने, बड़े सुनने पड़े थे राधिका को भी यहाँ ताने। मित्रों, और आपके समक्ष एक विशुद्ध साहित्यिक गीत प्रस्तुत करता हूँ कि नीर भरी बदरी बन के तुम ही आंगन पर छा जाना, नीर भरी बदरी बन के तुम ही आंगन पर छा जाना, मेरे मन की तप्त धरा पर प्रेम सुधा बरसा जाना, प्रेम सुधा बरसा जाना, नीर भरी बदरी बन के तुम ही आंगन पर छा जाना, मेरे मन की तप्त धरा पर प्रेम सुधा बरसा जाना, प्रेम सुधा बरसा जाना। और बंदे के
कि बंधनवार बनी दो आंखें चौखट पर है टंगी हुई, बंधनवार बनी दो आंखें चौखट पर है टंगी हुई, मुकुलित होकर सारी कलियां पथ में तेरे बिछी हुई, पथ में तेरे बिछी हुई। छम छम करती बजाती पायल, छम छम करती बजाती पायल, हौले हौले आ जाना मेरे मन की तप्त धरा पर, प्रेम सुधा बरसा जाना, प्रेम सुधा बरसा जाना। और चित्र देखें कि किस तरह से आना कि हाथ में मेहंदी पाँव महावर और अधर पर लाली हो, हाथ में मेहंदी पाँव महावर और अधर पर लाली हो, मुखड़े पे सिंदूरी आभा बिंदिया कुमकुम वाली हो, बिंदिया कुमकुम वाली हो, बिंदिया कुमकुम वाली हो। नजर मिले जब तेरी मेरी, नजर मिले जब तेरी मेरी, धीमे से मुस्का जाना मेरे मन की तप्त धरा पर, प्रेम सुधा बरसा जाना, प्रेम सुधा बरसा जाना। नीर भरी बदरी बन के तुम ही आंगन पर छा जाना मेरे मन की तप्त धरा पर, प्रेम सुधा बरसा जाना। और अगला बंद देखें कि छू कर तेरे गाल गुलाबी मैं मादक हो जाऊंगा, छू कर तेरे गाल गुलाबी मैं मादक हो जाऊंगा, भर के तुझको आलिंगन में सपनों में खो जाऊंगा, सपनों में खो जाऊंगा, सपनों में खो जाऊंगा। चुपके से मेरे कानों में, चुपके से मेरे कानों में कह के कुछ शर्मा जाना मेरे मन की तप्त धरा पर, प्रेम सुधा बरसा जाना, प्रेम सुधा बरसा जाना। और गीत की प्राण पंक्तियां आपको सौंप रहा हूं कि कली कली से सुमन बनेगी सुखद सुहाने पल होंगे, कली कली से सुमन बनेगी सुखद सुहाने पल होंगे। आज हृदय की बातें केवल काम सभी अब कल होंगे, काम सभी अब कल होंगे। कली कली से सुमन बनेगी सुखद सुहाने पल होंगे। आज प्रणय की बातें केवल काम सभी अब कल होंगे, काम सभी अब कल होंगे, काम सभी अब कल होंगे। देकर गंध सुगंधित तन की, देकर गंध सुगंधित तन की, इस मन को महका जाना मेरे मन की तप्त धरा पर, प्रेम सुधा बरसा जाना। नीर भरी बदरी बन के तुम ही आंगन पर छा जाना मेरे मन की तप्त धरा पर, प्रेम सुधा बरसा जाना, प्रेम सुधा बरसा जाना, प्रेम सुधा बरसा जाना। मिलते हैं मित्रों अगले किसी काव्य सम्मेलन में या इसी प्रकार से। क्या करता है, जैसा मैंने वादा किया था वैसा ही निकला और आपने कहा वाह क्या करता है। ये थे डॉक्टर राकेश दीक्षित जी, बाड़ी धौलपुर राजस्थान से। जोरदार तालियां उनके लिए पुनः बजाइए। अब मैं इस कार्यक्रम को और भव्यता प्रदान करता हूं और ऊंचाइयों तक ले जाता हूं। गीत के हिमालय, गीत के
आधुनिक पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कवि आदरणीय सोम ठाकुर जी को आवाज़ देता हूँ। मैं बचपन से उनके गीतों को सुनता आया हूँ। उनका एक गीत मुझे बहुत पसंद था कि शादी होकर आती है, तो उस समय का उनका प्रसंग एक गीत है। मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं बैठे मंच के नीचे बैठे बैठे तालियां बजाता था, नाचता था। तो वो गीत था कि भाभी की कुंवरिया निभोरी लगे, गजरा पहन कर भाभी गोरी लगे, गजरा पहन कर भाभी गोरी लगे, भाभी की उंगरिया निभोरी लगे, गजरा बांध कर भाभी गोरी लगे, गजरा बांध कर भाभी गोरी लगे। तो इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय कवि आदरणीय परमादरणीय श्रद्धेय दादा सोम ठाकुर जी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी एक हिंदी वंदना और राष्ट्र वंदना नाम की कविताएं हैं, वो उन्हें अवश्य सुनाएं। मैं उन्हें आग्रह के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ दादा सोम ठाकुर जी को, और आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए दादा सोम ठाकुर। है कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मिलूंगा। सुबोध सुलभ के संचालन में सत्यार्थी मीडिया के सचिन जैन निकुंज के साथ आप भी जुड़िए। सादर डॉक्टर सोम ठाकुर। मैं डॉक्टर सोम ठाकुर हिंदी वंदना पढ़ रहा हूँ। करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, या अपनी शक्ति सर्जना के माथे की है चंदन रोली, माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी है बोली, यह अपनी बंधी हुई अंजुरी, ये अपने गंधित शब्द सुमन, यह अपनी बंधी हुई अंजुरी, ये अपने महके शब्द सुमन, यह अर्चन अपनी संस्कृति का, यह वंदन अपनी भाषा का। निवेदन किया है। अपने रतना करके रहते किसकी धारा के बीच बहें, अपने रतना करके रहते किसकी धारा के बीच बहें, हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहें, इसमें प्रतिबिंबित है अतीत आकार ले रहा वर्तमान, यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का, यह ऊंचाई है तुलसी की, यह सूर सिंधु की गहराई, टंकार चंद वरदाई की, यह विद्यापति की पुरवाई, जय शंकर का जयकार निराला का यह पराजय ओज, जय शंकर का जयकार निराला का यह पराजय ओज, यह गर्जन अपनी संस्कृति का, यह गुंजन अपनी भाषा का, करते हैं तन मन से वंदन। और मैं पंचतात्विक शब्द एक राष्ट्र वंदना पढ़ रहा हूँ। मैं गया था मॉरिशस में, तो वहाँ के संस्कृत मंत्री ने कहा कि अगर गांधी जी का सपना हुआ सच तो ये राष्ट्र वंदना होगी संसार की। इसमें पंचतात्विक राष्ट्र वंदना है। तेरी धरा तेरा गगन वाचाल जल पावन अगन, तेरी धरा तेरा गगन वाचाल जल पावन अगन, बहता हुआ पारस पवन मेरे हुए तन मन वचन, तेरी धरा महकी हुई मंत्रों जगी, स्वर्गों छुई पढ़ते नहीं इस पर कभी संघार के बहके चरण, तेरी धरा तेरा गगन फैला हुआ घिर कर नघन, मैला हुआ सूरजमुखी जिसका चलन, जिस पीकर तपन जी कर थकन, वाचाल जल चंचल रहा आनंद से पागल रहा, सागर हुआ जिसका धर्म जिसका कर्म करना सजन, तेरी धरा तेरा गगन
पावन अगन क्या जादुई तेजस किरण रचती हुई, जिसमें दहे दुख दर्द ही, जिसमें रहे जिंदा सपन, तेरी धरा तेरा गगन पारस पवन कितना धनी, जिसकी कला संजीवनी, जो बांटता हर सांस को जीवन जला, जीवन जड़ा चेतन रतन तेरी। दोस्तों बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका साधुवाद, आपकी प्रतिक्रिया का जवाब रहेगा। आपने ये कार्यक्रम सुना, आपको कैसा लगा, हमें प्रतिक्रिया देकर अवगत कराते रहें। वैसे मैं जो मिल रही अब तक की प्रतिक्रियाओं से बहुत प्रसन्न हूँ। हमारी टीम, हमारा कार्यक्रम धन्य है। आप इतनी अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे कार्यक्रम को देखें और इस कार्यक्रम के अंत में पूछे गए प्रश्नों को उनका उत्तर देकर पाएं। श्रेष्ठ श्रोता बनने का गौरव और साथ ही उपहार जो आपको आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। इसी निवेदन के साथ मैं पुनः कहता हूँ, वाह क्या करता है, वाह क्या करता है।